बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स और मैडम डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ एनिमल फरीदाबाद ऑथराइज्ड बाय श्रीमती मेनका गांधी जी। एक बार जोरदार तालियां। कहा जाए तो एक तरीके से मेनका गांधी जी ही यहाँ देखा जाए तो बैठी हुई है, पूरी टीम उनकी यहाँ बैठी हुई है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अब करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग आए, संडे के दिन, वो भी नॉर्मली लोगों के पास टाइम नहीं होता संडे को। थोड़ा सा बस ब्रीफ करना चाह रही हूँ कि मुझे याद है आज से 1 साल पहले, 1-1.5 साल हो गया, हम लोगों ने हम एक बार आए थे यहाँ पर और हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर 2-3-4 दिन बाद देखते थे कुछ पिल्ले हैं रास्ते में मरे पड़े हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, डॉग्स को देखने वाला कोई नहीं है। और कई बार तो ऐसी हालत में भी देखा मैंने, अभी कुछ दिन पहले ही देखा, पॉलिथीन के अंदर, मतलब एक बोरी के अंदर डॉग आधा बाहर था आधा अंदर, मतलब कोई फेंक गया उसे। सो ये चीजें बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। और मैं ऐसी आई, मुझे लगता है मैं बात करते करते, पारुल जी को याद होगा, पारुल से बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए कि क्या हम कुछ नहीं कर पाएंगे इनके लिए। देखो अपने लिए तो हर कोई जी रहा है, हम सब जी रहे हैं अपने लिए, हम लोग अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम बात वहां आके अटक जाती है कि जब हम देख भी नहीं पा रहे हमारे सामने कोई मर रहा है। तो जब ये बात उठी तो कुछ टाइम तब तक मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं थी कि कैसे कराया जाता है, क्या है ये स्टेरिलाइजेशन ड्राइव। आई वाज नॉट नोइंग एट ऑल। थोड़ा सा गूगल पे चेक किया, थोड़ा इधर उधर चेक किया, फिर मेरे को कहीं पर पीके दुबे जी, क्योंकि जैसे ही आप डालेंगे ना डॉग स्टेरिलाइजेशन ड्राइव फरीदाबाद, तो पीके दुबे जी का नाम आ जाता है सबसे पहले। फिर पता चला कि MCF के अंदर जो रजिस्टर्ड यूनिट है वो इन्हीं का है। फिर मैं सर के पास आई कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हम MCF को आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हूँ, आप शुरू करिए, मैं आपके साथ हूँ। हमने लेटर डाला MCF में, थोड़ा सा आपको पता है गवर्नमेंट काम है, थोड़ा सा डिले होता है, फिर बीच में कोई ना कोई चेंज भी हो जाता है, बट फाइनली इट वाज अप्रूव्ड। और कुछ टाइम पहले हमारे पास एप्लीकेशन का आंसर आया कि अब आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर प्रीति जी का भी कॉल आ गया कि यस गुरजीत जी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि इनके पास भी बहुत ओवरलोडेड है, बहुत काम है, बहुत सारे सेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पास। अब हमने ये डिसाइड किया था कि स्टेरिलाइजेशन ड्राइव अब शुरू होगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, स्टेरिलाइजेशन शायद कईयों को नहीं पता होगा। इसमें क्या होता है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल अकॉर्डिंग टू MCF रेजिडेंशियल एरिया में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन लोगों के लिए, आपको पता है इनका 1 साल में 2 बार ये लोग बच्चे पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। देयर इज नो हॉस्पिटल फॉर देम एज वी पीपल हैव। इनके बच्चे आपने देखा होगा सड़क पर ही हो जाते हैं, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं होता उनको। और फाइनली क्योंकि हम लोग हैं, हम लोग अपनी एक कमर्शियल लाइफ जी रहे हैं, अपनी एक लाइफ है, हमें ये ओवरबर्डन से लगते हैं, क्यों स्ट्रीट में घूम रहे हैं, कभी बच्चों को काट भी रहे हैं, आपने देखा होगा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और बड़े ही तरीके से कराएं। उसके लिए हमने जब अप्रोच किया इनको, प्रीति जी को, तो प्रीति जी ने एक तो एक्सेप्ट किया, और दूसरी बात है कि अब ये ग्रीन फील्ड में इन्होंने अपना पूरा टेक ओवर ले लिया है कि ये करेंगी, और हम सब ने मिलकर इनको सपोर्ट करना है। देखिए डॉग्स को ले जाना कोई आसान काम नहीं है। एटलीस्ट आप ठीक है, आप हेट करते हो, बट एटलीस्ट हमें अपना काम करना है। हम उनको फीड करते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, एटलीस्ट वो हमें करने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, क्योंकि वो हमारे बच्चों की तरह होते हैं। उनको नहीं पता कि आप उसको हेट कर रहे हो, दे आर वेरी सेल्फलेस। सो प्लीज़ मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत बिगिनिंग से हमारा, इनफैक्ट सो इनिशियल बिगिनिंग हमारी ऐसे हुई कि हम लोगों ने इतना करने की कोशिश करी, सर्दियों में कंबल अरेंज करना, गर्मियों में वाटर बॉल्स अरेंज करना डॉग्स के लिए। फिर हमें समझ में आया कि ये एंडलेस लूप है, इसका कोई एंड नहीं है। कितने भी डॉग्स पैदा होते रहेंगे, हम लोग नए पपीज़ आते रहेंगे, नई वैक्सीन्स हम लोग लगवाते रहेंगे उनको, बट बाय द एंड ऑफ इट कोई ऐसा सुझाव नहीं था हमारे पास जिसकी वजह से हम ये साइकिल रोक सकें। और उतना ही ज़्यादा कैपिटल भी इन्वेस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, रिसोर्सेज, लेबर जो लगता है केयर करने के लिए। और तो रूट कॉज हमें पता लगी कि स्टेरिलाइजेशन सबसे सॉलिड इसका सोल्यूशन है। तो स्टेरिलाइजेशन के ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू करा। हमें पता लगा कि स्टेरिलाइजिंग 1 डॉग आउटसाइड ऑफ अ गवर्नमेंट क्लिनिक विल कॉस्ट यू एनीवेयर फ्रॉम अराउंड 3000 to 5000 या 3500 बेयर मिनिमम प्राइस है। इसमें भी आपका पोस्ट ऑप कई बार नहीं कवर करते हैं वो लोग, आपको खुद ध्यान रखना पड़ता है, मेडिसिन अरेंज करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते। और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अगर आप पर्सनल बेसिस पे जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपको अपनी गाड़ी अरेंज करनी पड़ेगी। अब इतने सारे कुत्तों को आप नहीं करवा सकते एक साथ, बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है एक इंसान पे स्पेशली।
सो हम लोग लूप होल्स ढूंढ रहे थे, तो काफ़ी जगह से पता चला कि MCF भी करती है ऐसा, और प्रीति मैम के बारे में पता था कि शी इज़ ऑल्सो डूइंग इट, एंड सो वी ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। एंड हम लोगों ने पहले स्मॉल स्केल पे शुरू करा। अपने लेवल्स पे हम लोग वॉलंटियर्स इकट्ठा कर रहे थे, उनका स्टेरिलाइजेशन डॉग्स का हो रहा था। फिर उसके बाद नाउ आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑल टुगेदर, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू गुरजीत मैम स्पेशली, सो वी वर एबल टू काइंड ऑफ पुट इट टुगेदर, और एक प्लान बना हमारा बहुत सॉलिड जो आज एग्जीक्यूट हो रहा है। और मुझे पता है गुरजीत मैम और मैं कितनी कॉल्स पे रहे हैं थ्रू आउट द डे ओवर दिस, और मतलब रात भर हमारी कॉल्स होती थी। 12 बजे हमें आइडियाज़ आते थे कि कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी भी खाना अरेंज करना कहाँ से है, कहाँ से नहीं करना है। तो काफ़ी एफर्ट्स के बाद, काफ़ी लोगों से लड़ाई झगड़ा करने के बाद आज ये सोल्यूशन निकला है। बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अभी हम लोग अंडरमाइन कर रहे हैं, बट जब हम नहीं देखेंगे पपीज़ को मरा हुआ रोड साइड पे, तो तब हमें शायद रियलाइज़ होगा कि कितना बड़ा एफर्ट है एंड हाउ इट पेज ऑफ। ग्रीनफील्ड में आप देख रहे हैं डॉग्स की क्या हालत हो रही है, और उन डॉग्स को लेकर हमारे गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं हमारे परिवार के 1-2 व्यक्ति भी थे जो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी कर देते हैं, लोगों को ऐसे समझाते थे कि डॉग्स की वजह से ये हालत हो रही है, बच्चों को काट रहे हैं, ये हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो 2-4 लोग और भी लग जाते हैं। उनको लेकर भी यहाँ छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए। अभी एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें 50 लोगों के बीच में अभी फैसला हुआ है परसों ही। तो ये भी एक गलत मुहिम चल गई। तो उसके लिए आज हमारे बीच में प्रीति दुबे जी आई हुई है। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे ग्रीनफील्ड परिवार में बहुत ही डॉगी लवर्स हैं। एक जो ग्रुप में मैं तो नहीं हूँ, उसमें तकरीबन 75 के करीब लोग बता रहे हैं। अभी ये नए हमारे बच्चे बैठे हुए युवा, इन्होंने बताया, तो वो जुड़े हुए हैं। तो मैं आज इस मंच से एक अपील करना चाहता हूं अपने ग्रीनफील्ड परिवार को, सभी इसमें सहयोग करें। जी, यही मैं कहता हूं। अगर हम सब सहयोग करेंगे, आज नगर निगम में एसोसिएशन के द्वारा श्रीमती गुरजीत जी ने जो कहा, इन्होंने हमें बताया कि भाई ये स्टरलाइज कराने के लिए आप लोग आगे बढ़े, तो एसोसिएशन आगे बढ़ी। और इसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहा है वो पारुल बाबा एडवोकेट का रहा है, साथ में हमारे टंडन जी जनरल सेक्रेटरी इनका रहा है, सागर चौहान, ये तो लगे रहे। कमिश्नर साहब के पीछे पड़ गए कि हमारी कॉलोनी में करिए। हमारी कॉलोनी की स्थिति ये है, MCF में भी नहीं आती, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर आती है, इसमें जरूर करें। बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम जाते रहते हैं। तो बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने हमारी बात को ध्यान में रखते हुए ये एक आदेश दिए NGO को, प्रीति दुबे जी को, और इन्होंने ये काम शुरू कर दिया और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसमें आज सहयोग की जरूरत है। हमें लोगों को समझाना होगा। आज तकरीबन हर गली के अंदर 5 एवरेज अगर हम डॉग्स लगाते हैं, तो हमारे यहाँ पर 196 यानी कि 196 हमारी गलियां हैं, 37 किलोमीटर की रोड्स है, 3 ब्लॉक्स हैं। NCR में इससे बड़ी कॉलोनी कोई भी नहीं है पॉस एरिया में। तो बहुत डॉग्स हैं, 1000 के करीब डॉग्स यहाँ पर हैं। तो मैं तो आज रिक्वेस्ट भी करूंगा प्रीति जी से कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है आप गाड़ी भेजते रहें। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर करके डॉग्स को गाड़ी में प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उनको आपको देते रहेंगे। और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आ रही है, NGO तो बहुत है हमारे ग्रीनफील्ड के अंदर। मुझे ऐसा लगता है, मैं तो अभी 2 दिन से देख रहा हूँ NGO जो कहीं ना कहीं लोगों को बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं बांट रहे हैं, जो मैंने अभी 2 दिन में देखा है। लेकिन हम बंटने नहीं देंगे। हम 100% हमारी मदद प्रीति जी कर रही है, हम इनकी मदद 100% करेंगे। आज तो सिर्फ ये जैसे आदेश गुरमीत जी ने करा, पारुल बाबा को भी एक मीटिंग करनी है, सम्मानित करना है। हम तो बड़ा सम्मान करेंगे जब हमारे हजारों की तादाद में हमारी पब्लिक जब वहां होती है JMD ग्राउंड में, वहां प्रीति जी को बुलाएंगे ना, वहां सम्मान देंगे, बहुत अच्छे से सम्मान करेंगे हम। तो प्रीति जी, हम आपका सम्मान पूरे फरीदाबाद में नहीं होगा, जो इस ग्रीनफील्ड परिवार का सम्मान आपको मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए पत्रकारों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, आज ये कवरेज कर रहे हैं। और प्रीति जी अब कुछ बोलना चाहती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा। मैंने इनको एक ही बात बोली थी कि आपके पास उन लोगों की दुआएं हैं जिसकी कोई सुनता नहीं है। सो डेफिनेटली यू विल बी अ विनर एंड शी केम एज ए विनर। और खाली वेस्ट हरियाणा नहीं, इट इज फुल हरियाणा, इट्स फुल हरियाणा, नॉट वेस्ट हरियाणा। और मिस फरीदाबाद भी है। और मेरी इंटीरियर्स की एक स्टार्टअप है अर्बन विला डॉटिंग करके, एंड शी इज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट स्टार्टअप। ठीक है ना। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि देखिए, इंसान से तो इंसान प्यार करता है और हेट भी करता है। आजकल क्या है कि हेट ज्यादा है, प्यार कम है। कहीं कोई भी आगे बढ़ रहा हो तो एक आदमी को ये रहता है कि अरे यार इसके पैर कैसे खींचो। अब जैसे हमारे बढ़ाना नहीं है, मैं 2010 से यहाँ पे हूँ। हमारा पूरा परिवार, मेरे भांजे, मेरा भाई, तो 2010 से ही शुरू से ये एक परिवार की तरह है। और मैं हमेशा इनको कहता हूँ, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। आज भी इनके बेटे से मिलने आया था प्रॉपर्टी के सिलसिले में, एंड इवन आई एम लाइक दैट। रात की पैंट पहन रखी है, ऊपर से जैकेट पहनी में आ गया, बिकॉज परिवार का मतलब हाँ, बिकॉज मेरे नहीं मैं इस चीज के लिए नहीं आया। ये तो बाई चांस इनको पता चला प्रीति आ रही है, तो ये तो हमारी बच्ची की तरह है, मतलब बेटी है। ठीक है ना। जब बोला तो मैं क्या ठीक है, ये कहते नहीं रोको, मैं क्या हाँ पक्का मैं रोकूंगा। एंड शी इज मैं क्या बोलूं, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आगे से मेरा भी मन बन रहा है कि कुछ ना कुछ डॉग्स के लिए तो करेंगे। मैं कई बार मेरा एक मरने ना दें इनको, हम मेरा एक पुराना स्लोगन है जो कहता हूँ, मैं क्या भगवान इंसान मत बनाओ, कुत्ता बना देता हूँ। कम से कम किसी का वफादार तो है, वफादार तो रहेगा, इंसान तो वफादार ही नहीं है। तो मैं लास्ट में ये एंड करता हूँ कि प्रीति जी आप देखो ना, भगवान ने इनको प्रतिभा दी है और पढ़ी लिखी इतनी है, टीचर है, ये टीचर नहीं है। मैम सुनिए पूरी बात, शी ऑप्टेड इन IAS, शी क्लियर्ड हर प्रीस। और खाली इन सब चीजों के लिए पता नहीं है ना सब लोगों को, तो इन सब चीजों के लिए शी इज MBA, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री है मेरे को नहीं पता, बहुत कुछ है, दुनिया भर के सर्टिफिकेट है। कम से कम 25-30 सर्टिफिकेट तो मेरे पास आए थे जब इनका हुआ था ना, मतलब बहुत सी लड़कियों से लिया था। तो मेरी 2 कंटेस्टेंट थी, एक और थी और एक ये थी। तो इन्होंने जितना मान सम्मान दिया, मैं मतलब आई मीन एक बंदे की क्या बोलते हैं, शी इज अ रियल ह्यूमन एंड शी नोज ग्रेटिट्यूड। तो जिन लोगों के पास 2 चीजें हैं ना, एक ह्यूमैनिटी है और ग्रेटिट्यूड है, तो मेरे ख्याल संसार में उनको किसी चीज की कमी नहीं है।